से पहले मैं बताना चाहूँगी, हम आज मिस्टर भावना सर के साथ बैठे हैं जो कि छत्तीसगढ़ टूरिज़्म के चेयरमैन हैं। सर, आप छत्तीसगढ़ टूरिज़्म के बारे में क्या बताना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ में पर्यटन की असीम संभावना है। छत्तीसगढ़ जो है वो भारतवर्ष का एकमात्र राज्य है जहाँ पर 44% वनाच्छादित क्षेत्र है और वनों में ही पर्यटन की असीम संभावना है। वन के में जो है वन जीवन भी यहाँ पर है। हमारे यहाँ चित्रकूट सरी के वाटरफॉल है, कुरुम सरी की कैप्स है, बारनवा पारा है जहाँ पर वन्य जीवन है, अचानक मार है जहाँ पर हमारे वन जीवन है, बादल खोल, ऐसे कई वन क्षेत्र हमारे यहाँ शामिल है। दूसरे में धार्मिक दृष्टि से यहाँ पर दंतेवाड़ा का शक्तिपीठ स्थल है, बमलेश्वरी जो डूंगरगढ़ में है वो शक्तिपीठ स्थल है। हमारे यहाँ पर नकलपुर में महामाया का शक्तिपीठ स्थल है। सिरपुर जो कि हमारे बौद्ध टूरिस्ट की दृष्टि से आने वाले समय में बहुत बड़ा सर्किट डेवलप होगा, बौद्ध पर्यटक भी वहाँ आ सकेंगे। इस दृष्टि से सिरपुर भी एक बड़ा डेस्टिनेशन आने वाले समय में बनने वाला है। छत्तीसगढ़ पर्यटन की दृष्टि से बहुत समृद्ध राज्य है। बेसिक सुविधाएं देने के लिए हमारी सरकार ने 12 वर्ष में बहुत से काम किए हैं, लेकिन उन कामों में भी अभी और काम करने की ज़रूरत है ताकि जो पर्यटक यहाँ आए उनको हम गैस लाइन सुविधा अपने पर्यटन के माध्यम से दे सकें। ये मेरी कोशिश है और उस कोशिश के अनुरूप हम लोग अपने जो होटल मोटल है उनके रेट कम करके जो सामान्य लोग हैं उनके लिए खुला रहे, सामान्य लोगों को मिल सके, इस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से हम लोग अभी बीच में जो डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर हैं उनका यहाँ पर हमने पर्यटन करवाया था, उनको यहाँ पर लोगों से मिलवाया भी और जो क्षेत्र की चीज़ें हैं यहाँ पर उनसे भी परिचित करवाया। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ है वो यदि हम खेती के बारे में कहें तो यहाँ धान की प्रचुर मात्रा में खेती होती है और जो आने वाले समय में जसपुर सरी के जरिए में चाय की भी जो खेती की संभावना है, इसकी दृष्टि से खेती के लिए भी ये उपयुक्त पर्यटन क्षेत्र बन सकता है। जो लोग यहाँ धान का कटोरा के रूप में छत्तीसगढ़ को जानते हैं। छत्तीसगढ़ की रोडें जो है बहुत अच्छी बन रही है। हमारी सरकार लगातार पर्यटन को विकास की दृष्टि से एक से एक काम कर रही है। हमने अपने पूरे छत्तीसगढ़ में होटल अपने बनाए हैं। आने वाले समय में उसको हम सुविधा की दृष्टि से जनता के लिए खोल तो दिए हैं, लेकिन जो कमी है बेसी है उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी हमारे यहाँ जगह है जिनको अभी हम लोग चिन्हित नहीं कर पाए हैं, उनको भी हम पर्यटन की दृष्टि से खोलें, ये हमारी कोशिश होगी। जैसे कि सर, आपने अभी रिसेंटली फैमिली टूर ऑर्गेनाइज कराया था, काफ़ी सारे टूर ऑपरेटर्स का और इंडिया का, जिसमें कि आपने लोगों का ये डर हटाया कि बस्तर और ये नक्सलवादी और ये नक्सलवादी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सेफ जगह है। तो इन सबको लेके मतलब आपका बेसिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहता है कि किस तरीके से आप और ज़्यादा उसे बढ़ा सकते हैं? बस्तर आप लोग स्वयं आए थे हाँ जी। और वो बस्तर में जो हम लोग का जो बस्तर संभाग का बस्तर जिला जो है वो जिले में जो चित्रकूट की बहुत बड़े फॉल है, तुमसर की गुफा है, तीरथगढ़ की फॉल है, ये जो जिसको आपने स्वयं ने देखा है, उन जगहों पे कहीं पर भी नक्सल के बाद की कोई समस्या नहीं है। और उस दृष्टि से हम लोग लगातार एक मार्केटिंग कर रहे हैं कि आप आइए और स्वयं देखिए यहाँ पर ये बस्तर जो है वो सुरक्षित है। बस्तर का कुछ एरिए पे जो आंध्रा के जो बॉर्डर वाले एरिए हैं, महाराष्ट्र के बॉर्डर वाले एरिए हैं, वहाँ पर नक्सल गतिविधियाँ संचालित हो रही है। उन जगहों पे हम पर्यटक को बोल भी नहीं रहे हैं कि आप जाइए। हम तो जो सेफ जगह है उनमें लोगों को हम अटेंड कर रहे हैं। आने वाले समय में हम अक्टूबर के माह में बस्तर दशहरा जो हमारे यहाँ का विश्व प्रसिद्ध दशहरा है और मतलब भारतवर्ष में सबसे लंबे दिनों तक चलने वाला, अभी रथ यात्रा के दिन से चालू होकर मुरिया दरबार बस्तर दशहरा के बाद तक 1 रोज तक चलने वाला 72 दिनों का ये जो दशहरा है, इसको हम लोग पर्यटन की दृष्टि से अच्छे तरीके से प्रमोट करेंगे और हम चाहेंगे कि जितने डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर आए थे बस्तर,
पुनः एक बार बस्तर आएँ और बस्तर दशहरे को अच्छे से कवरेज करें और लोगों को यहाँ पर बुलाएं, ताकि जो लोगों के मन में बस्तर के प्रति एक जो बात है कि नक्सल बस्तर मतलब नक्सलवाद का गढ़ ये मान के चल रहे हैं, उसको हम लोग दूर करने का अपनी ओर से प्रयास करें। सर मैं जानना चाहूँगी दशहरा में ऐसा क्या है जो मतलब लोग इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का दशहरा जरूर देखें? बस्तर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध दशहरा है। बस्तर का एकमात्र दशहरा है जहाँ पर रावण नहीं, वहाँ पर माँ दंतेश्वरी की शक्ति की उपासना का पर्व मनाया जाता है। माँ जब लोग फसल काट लेते हैं, फसल काटने के बाद उत्सव के रूप में माँ दंतेश्वरी की उपासना करते हैं और उपासना का नवरात्रि का पूरा पर्व जो है शक्ति की उपासना का पर्व के रूप में मनाते हैं। तो ये बस्तर की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है कि ऐसे तो हर जगह रावण दशहरा मतलब रावण का वध ये पिक्चर रहती है, लेकिन बस्तर में दशहरा मतलब रावण का वध नहीं है। शक्ति की जो पूजा जो है वो अपने माध्यम से करना, लोगों का अपने लोग पैदल चल के भी शक्ति स्थल जाते हैं, लोग पूजा अर्चना भी करते हैं। इस टाइप से जो शक्ति की उपासना का पर्व के रूप में मनाया जाता है बस्तर का दशहरा। जैसे भी आपने बस्तर का प्रमोशन किया, इसके अलावा आपका नेक्स्ट स्टेप कौन सा मतलब डेस्टिनेशन होगा? हम लोग अंबिकापुर को भी इसी टाइप से प्रमोट करना चाहते हैं। अंबिकापुर का जो क्षेत्र है वो बस्तर से सिमिलर करीबन चाहे वन्य क्षेत्र के मामले में हो, वन्य जीवन के मामले में हो, धार्मिक महत्व के मामले में हो। अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ का एक कॉर्नर एरिया है जहाँ पर बनारस वहाँ से नज़दीक लगता है, रांची वहाँ से नज़दीक लगता है। उन क्षेत्रों को भी हम लोग पर्यटन की दृष्टि से डेवलप करना चाहेंगे और उस क्षेत्र को भी हम आने वाले समय में डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर को बुला के हम जो हमारी पर्यटन की संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को दिखाना चाहेंगे। और ऐसे कोई चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हो टूरिज्म इंडस्ट्री में? ऐसा यहाँ कुछ रहती है जो आपकी एट लास्ट आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ आएँ, छत्तीसगढ़ में पर्यटन की जो संभावनाएं हैं उनको देखें। पर्यटन जो छत्तीसगढ़ का है वो विभिन्न रूपों में है। यहाँ पर वन्य जीवन भी है, हरियाली भी है, खूबसूरती भी है। यहाँ पर आदिवासियों का अपना जनजीवन है। उसके अलावा बौद्ध की दृष्टि से शिवपुर जो डेस्टिनेशन है वो बौद्ध का जैनों का डेस्टिनेशन है। उसके अलावा यदि हम कहें तो शक्तिपीठ यहाँ पर 3 शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ में है, दंतेवाड़ा, महामाया और डोंगरगढ़। इन शक्तिपीठों का दर्शन करें। उसके अलावा यदि हम कहें तो अचानक मार टाइगर रिजर्व का एरिया है जो कि कान्हा से लगता है, जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं, उनका भी यहाँ पर भ्रमण करें। ऐसे बहुत से स्पॉट जो अभी भारत के नक्शे में नहीं है, आने वाले समय में हम चाहेंगे कि पर्यटन की दृष्टि से वो भारत के नक्शे में आए। और मैं ये चाहूँगा कि एक बार छत्तीसगढ़ जरूर आएँ और छत्तीसगढ़ को नज़दीक से देखें, उसके बाद इसके बारे में कोई भी धारणा बनाएं। At last, I would like to say that Chhattisgarh is a tourism, or you can say Chhattisgarh is a tourist destination where you name it and you have it. Either religious tourism, history, natural beauty, whatever you want. It's everything is over here. Thank you.